आज हम एक और बहुत गंभीर विषय के ऊपर प्रभु के वचन से देखेंगे, जो हमको सभोपदेशक की पुस्तक उसके 5 अध्याय और 1 पद से 7 पद में मिलता है। एक छोटी प्रार्थना के साथ हम आरंभ करेंगे। पिताजी, इस समय पे आशीष दें, सभी डिस्टर्बेंस से बचा करके रखें, मन ध्यान विचारों को अपनी ओर एकाग्र करके रखें। प्रभु, मेरे मुंह से निकलने वाला हर शब्द, हर वाक्य आपकी ओर से और आपकी महिमा के लिए ठहरे। इस पूरे समय को अपनी अधीनता में लें और आपकी अगुवाई में आपकी इच्छा के अनुसार सारी कार्रवाई हो सके। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम मांग सुने और ग्रहण करें, आमीन। जैसा मैंने कहा कि हम आज सभोपदेशक 5 अध्याय 1 से 7 पद से कुछ बातों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इसकी पृष्ठभूमि के लिए या इसके समझने के लिए एक थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड सा आपको बता देता हूं कि हम सभी नया जन्म पाए हुए मसीह विश्वासियों को परमेश्वर के वचन के नए नियम के हिस्से में प्रभु की संतान, परमेश्वर की संतान कहा गया है। और हमें ये सौभाग्य कहिए या विशेष अधिकार कहिए, ये आशीष दी गई है कि हम परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता या सीधे से हे पिता कह करके संबोधित करें। अब प्रभु यीशु मसीह ने भी नए नियम में हम मसीही विश्वासियों को, नया जन्म पाए हुए विश्वासियों को परमेश्वर की संतान कहा गया है और हमें सीधे से परमेश्वर को हे पिता कह के संबोधित करने का अधिकार प्रभु ने हमको दिया है। और जब प्रभु अपनी प्रार्थना करना सिखा रहा था, अपने शिष्यों को सिखा रहा था, जिसे सामान्यतः प्रभु की प्रार्थना कहा जाता है, तो उसमें भी जैसे हम देखते हैं मत्ती 6 अध्याय में कि प्रभु ने सीधा सा हे पिता कह के उस प्रार्थना को आरंभ करने के लिए वहां पे सिखाया था। तो एक तो हम ये बात देखते हैं कि नए नियम के हिसाब से प्रत्येक परमेश्वर का जन, मसीही विश्वासी परमेश्वर की संतान है, उसे परमेश्वर को पिता कह के संबोधित करने का और उससे बातचीत करने का अधिकार है। दूसरा हम देखते हैं कि हर एक नया जन्म पाया हुआ मसीही विश्वासी, जैसा हम 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय के 16 पद से और 6 अध्याय के 19 पद से देखते हैं कि प्रत्येक मसीही विश्वासी की देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर पवित्र आत्मा उसके अंदर उसके उद्धार पाने के पल से निवास करना आरंभ कर देता है। तो ये दोनों बातें कि परमेश्वर को हम पिता कह के संबोधित कर सकते हैं, परमेश्वर हमारे अंदर पवित्र आत्मा के रूप में रहता है, हमारी इस देह को अपना मंदिर बताता है, ये सभी इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर का नया जन्म पाए हुए मसीह विश्वासियों के साथ एक कितना घनिष्ठ संबंध है। परमेश्वर कैसा घनिष्ठ संबंध हमारे साथ रखना चाहता है। लेकिन जहां ये घनिष्ठता है, वहां साथ साथ एक चेतावनी भी है। इस घनिष्ठता का यह मतलब नहीं है कि हम परमेश्वर को हल्के में लें, उसको मन मर्जी से किसी भी तरह उसके साथ व्यवहार करें, जैसी मर्जी उसके साथ बातचीत करें या उसके साथ कोई कार्य करें। हमें उसके साथ हर पल, हर क्षण, हर बात के लिए वचन सिखाता है कि आदरपूर्ण और श्रद्धापूर्ण होना है। हमारी बातचीत में, हमारे व्यवहार में, हमारे उसको संबोधन में, हमारी प्रार्थनाओं में, हमारी आराधना में हमें उसके प्रति आदरपूर्ण भी होना है, श्रद्धापूर्ण भी होना है और हमारे जीवन से भी उसकी कोई किसी तरह से हानि नहीं होनी चाहिए। मतलब किसी को उस पे उंगली उठाने का, उसका निरादर करने का कोई अवसर नहीं मिलना चाहिए। अब आमतौर से हम परमेश्वर के सामने 2 बातों के लिए आते हैं। एक तो प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से वार्तालाप करना, उसको अपने दिल की बात बताना, उसको अपने मन की बात बताना, कोई आवश्यकता हो उसके सामने रखना। तो प्रार्थना परमेश्वर से एक दिल खोल के, मन खोल के किया गया वार्तालाप है। दूसरा है जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। आराधना में हम परमेश्वर को ऊंचे पे उठाते हैं,
उसकी स्तुति करते हैं, उसके गुणों का वर्णन करते हैं, जो हमारे जीवन में उसने काम किए हैं उनको बयान करते हैं, उनके लिए धन्यवादी होते हैं, कृतज्ञ होते हैं। जो प्रतिज्ञाएं उसने हमसे बांधी हैं उनको स्मरण करके उनके लिए उसका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना के द्वारा और आराधना के द्वारा हम आमतौर से परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ सीधे सीधे ये प्रार्थना या आराधना करना, उसके साथ जुड़ने का ये मतलब नहीं है कि हम मूर्खतापूर्ण शब्दों का उसके साथ उपयोग करेंगे या कुछ ऐसे अभिव्यक्तियों को, ऐसी बातों को बोलते रहेंगे जो परमेश्वर को अपमानित करती हैं, परमेश्वर को स्वीकार्य नहीं है। जिस रीति से, जिस तरह से हम परमेश्वर के सामने आते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है ताकि हमसे परमेश्वर का अपमान ना हो। अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम सबोपदेशक की पुस्तक 5 अध्याय के 1 से 7 पद को बारी बारी से, लेकिन जल्दी से देखेंगे क्योंकि उसको ज्यादा व्याख्या करने का मेरे पास समय नहीं है। अब ये सबोपदेशक की पुस्तक सुलेमान के द्वारा लिखी गई है, जो इस्राएल का तीसरा राजा था। पहला था शाऊल, शाऊल के बाद हुआ दाऊद, और दाऊद के बाद तीसरा राजा, दाऊद की संतान बतशीबा से राजा सुलेमान। अब जैसा हम नेहेमिया 13 अध्याय 26 पद में देखते हैं कि सुलेमान परमेश्वर का प्रिय था। वहां पे लिखा हुआ है सुलेमान जो परमेश्वर का प्रिय था, मतलब बिलवेड ऑफ गॉड लिखा हुआ है इंग्लिश में। और साथ ही हम देखते हैं सुलेमान के राजा बनने के बाद परमेश्वर ने 2 दफा उसको दर्शन देके डायरेक्टली, सीधे सीधे उससे बात की और उसको ऐसी बुद्धि दी जैसी संसार में कभी किसी की नहीं, और इतनी धन दौलत शोहरत दी जैसे संसार में कभी किसी की नहीं। तो कुल मिला के हम ये देखते हैं कि सुलेमान जो था वो परमेश्वर का प्रियजन था, जिसके ऊपर परमेश्वर की आशीष थी। और इसलिए ये सबोपदेशक और नीति वचन और जो अन्य पुस्तकें सुलेमान की लिखी हुई हैं, जो उन सभी में हम ये कह सकते हैं कि ये परमेश्वर ने जो उसको बुद्धि दी थी उसके द्वारा सुलेमान ने इन बातों को लिखा है। और दूसरी बात, क्योंकि ये पुस्तक परमेश्वर के अटल अपरिवर्तनीय वचन का एक हिस्सा है, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि ये पुस्तक पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखी गई है। क्योंकि जैसा हम 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16-17 पद में देखते हैं, सारा पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिखा गया है। 2 बातें हमारे समर्थन की हैं कि ये पुस्तक परमेश्वर की ओर से सुलेमान में होकर के हमारे लिए ये दी गई है। इसलिए इस बात को जो अब हम सबोपदेशक से हम देखेंगे, उसके लिए कोई ये नहीं कह सकता है कि अरे ये तो पुराने नियम की बात है, ये हम नए नियम के विश्वासियों के ऊपर एज इट इज बिल्कुल ऐसी की ऐसी लागू नहीं होती है। अगर ये तर्क देते हैं कि ये तो पुराने नियम की बात है और ये नए नियम के विश्वासियों के ऊपर ऐसी की ऐसी लागू नहीं होती है, तो फिर तो इस तर्क के आधार के ऊपर पुराने नियम की किसी भी बात को कोई टाल सकता है, 10 आज्ञाओं को भी कोई टाल सकता है। तो ये तर्क नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये प्रभु के वचन हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखे गए हैं, परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा ये लिखवाए गए हैं। तो आइए अब हम इन पदों को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखिए हैं सबोपदेशक 5 अध्याय के पहले पद में, यहाँ पे लिखा है, सुलेमान लिख रहा है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। इंग्लिश में ये लास्ट में जो बुरा आया है, इंग्लिश में आया है दे डू इविल, मतलब वो दुष्टता करते हैं। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। तो अब यहाँ देखिए कि परमेश्वर पवित्र आत्मा सुलेमान के द्वारा इस खंड का आरंभ एक चेतावनी के साथ कर रहा है। वो कह रहा है कि चाहे तुम अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर के पास जा रहे हो, उससे मिलने जा रहे हो, उससे बात करने जा रहे हो,
लेकिन फिर भी सावधानी से चलना, उसको हल्के में मत लेना। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि तुमको परमेश्वर से बात करने का, परमेश्वर को संबोधित करने का, परमेश्वर के साथ चर्चा करने का एक अवसर मिला है। चाहे तुम उसकी संतान हो, चाहे वो तुम्हारा पिता है, लेकिन फिर भी सावधानी से चलना। और सीधे सीधे सुलेमान यहाँ पे इस पद में दो चेतावनियां हमको देता है। सबसे पहले तो वो कहता है कि सुनने के लिए जाना। हमारा मुख्य उद्देश्य जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो परमेश्वर से उसकी बात को सुनना होना चाहिए। कहना कम, सुनना ज्यादा। जैसा एली ने उस बच्चे शमूएल से कहा था कि अब किसे परमेश्वर तुझे बुलाए तो कहना, हे परमेश्वर बोल, तेरा दास सुनता है। बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। परमेश्वर की बात सुनने के लिए तैयार रहना। क्यों? क्योंकि अधिक बोलने को वो कहता है मूर्खों का बलिदान चढ़ाना। अगर सुनेंगे नहीं, बोलेंगे ज्यादा, तो बहुत संभव है कि वो जिसे मूर्खों का बलिदान कहता है और जिसे अब नीचे के पदों में उसने स्पष्ट किया है, हम उसके दोषी पाए जाएंगे। अब ये मूर्खों का बलिदान या इस तरह की बात करना क्या है? मतलब ऐसी बातें जो अनुपयोगी हैं, जो व्यर्थ हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, बेकार की बातें हैं। दूसरी बात वो कहता है कि जो इस चेतावनी को ध्यान में नहीं रखता, परमेश्वर के पास जाकर के उतावली में बोलने लगता है, सुनता कम है, सुनाता ज्यादा है, परमेश्वर को हल्के में लेता है, उसके लिए क्या कहता है? ये बुराई है, ये बुरा है। इंग्लिश में दिस इज ईविल। अब बुरा या बुराई या ईविल जो भी कहो, दुष्टता जो भी कहो, लेकिन परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होगा। वो परमेश्वर को रीस दिलाएगा, परमेश्वर उससे अप्रसन्न होगा, उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, उसे स्वीकार नहीं करेगा। फिर हम आते हैं सबोपदेशक 5 अध्याय के 2 पद में। 2 पद में वो इस बात को थोड़ा सा और समझा रहा है। लिखा है सबोपदेशक 5:2 में, बातें करने में उतावली ना करना। बातें करने में उतावली ना करना का मतलब ऐसे ही भड़बड़ा के एकदम से मुंह खोल के जो मर्जी बोलना शुरू मत कर दे। सोच विचार के बोलना। मैं किसके सामने खड़ा हूं, मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या शब्द मेरे मुंह से निकलने चाहिए, क्या नहीं निकलने चाहिए। बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना। अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। हमारे मन में क्या चल रहा है परमेश्वर से छिपा नहीं है। दाऊद ने सुलेमान को बोला था, पहला इतिहास 28 अध्याय 19 पद में, कि वो मन की हर एक मनसा को भी जानता है, उसके पीछे के विचारों को भी जानता है। मन में क्या चल रहा है परमेश्वर से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन जो मुंह से निकल रहा है वो जरूरी नहीं है कि जो मन में चल रहा हो वो हो, क्योंकि मनुष्य का आकलन उसके मुंह से निकली हुई बातों के अनुसार होगा। जैसे नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य अपने मुंह से जो बोलेगा हर एक बात का उसको हिसाब देना होगा। मुंह से निकली हुई बात ऐसी हो जो सोच विचार के बोली जाए कि परमेश्वर उससे प्रसन्न हो। फिर वो कहता है कि क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर, तू विचार कर, तेरी परिस्थिति, तेरी हैसियत, तेरा ओहदा क्या है, तेरी औकात क्या है, तू किससे बात कर रहा है, तेरी अपनी स्थिति क्या है, और क्या तू ये इस किस्म की बातें इस तरह से बोल सकता है। चाहे वो तेरा परमेश्वर पिता है, चाहे तू उसकी संतान है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तू परमेश्वर को अपने शब्दों से निरादर करेगा। तो उतावली से परमेश्वर के सामने ना निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े हों। जब तू बोले कम बोलना, जबरदस्ती की बातें, फालतू की बातें मत बोलना, मतलब की बातें बोलना। और ये सिर्फ सबोपदेशक में सुलेमान द्वारा लिखी गई बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने यही बात नए नियम में, उसी वो प्रभु की प्रार्थना जो कहलाती है, वो सिखाने से थोड़ा सा पहले, इमीडिएटली पहले, उसने इसी बात को कुछ दूसरे शब्दों में लेकिन इसी भाव को बताया था। जैसा हम मत्ती रचित सुसमाचार के 6 अध्याय 7 और 8 पद में
देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 7 और 8 पद में लिखा है, प्रार्थना करते समय प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को, अपने चेलों को बता रहा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। और फिर इसके बाद प्रभु उनको प्रार्थना से आरंभ करता है। सबसे पहली बात सिखाता है, संबोधित करो हे पिता कह के, या हे हमारे बाप, या हे हमारे पिता कह के उसको संबोधित करो। लेकिन हमारे संदर्भ में मुख्य बात क्या है? प्रार्थना करने से पहले प्रभु उनको चेतावनी दे रहा है, शिष्यों को चेतावनी दे रहा है कि तुम अगर व्यर्थ की बातें बोलोगे, बकबक करोगे, निराधार बातें बोलोगे, तो ये परमेश्वर की दृष्टि में अन्य जातियों के समान, यानी मूर्ति पूजकों के समान, जो अविश्वासी हैं, जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है, वो बातें करोगे, वैसी बातें करोगे जिनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा, जिनको परमेश्वर सुनेगा नहीं। और अन्य जाति इस किस्म की बार बार व्यर्थ की बातों को दोहराते रहते हैं। अब यहां थोड़ा सा हमें अपने संदर्भ में अपने लिए सोचना चाहिए, क्या हम इसके दोषी हैं? जी हाँ, हैं। हम बहुत बातों में इसके दोषी हैं, क्योंकि अधिकांशतः क्या होता है, प्रार्थना करने के लिए बोलो तो एक बड़ी लंबी चौड़ी इधर उधर की बातों की भूमिका जो है वो अक्सर लोग बोलना शुरू कर देते हैं, और इधर उधर की बातों को, यहां वहां की बातों को कह करके, और तब अपनी प्रार्थना को शुरू करते हैं। जबकि प्रभु ने प्रार्थना में बताया कि सीधे से बोलो, हे हमारे पिता, हे पिता। कोई कहता है, हर बात में कहता है आप दया करो, कोई कहता है लहू लगाते हैं, कोई कहता है हम एक मनता से आपके पास आते हैं, कोई कहता है क्रूस की शक्ति को अप्लाई करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। अरे कहीं किसी की प्रार्थना में ऐसी बात है? अब ये आप दया करो का क्या मतलब है? परमेश्वर दयालु नहीं है क्या? हमें उसको कहना पड़ेगा कि वो दया करे? आप इसको एक अपने प्रतिदिन के संदर्भ में सोचिए। एक मास्टर के पास, एक टीचर के पास जाकर के आप अगर उससे बात करें और आपका हर दूसरा वाक्य हो, मास्टर जी आप पढ़ाया करो, मास्टर जी आप पढ़ाया करो, मास्टर जी आप पढ़ाया करो, तो क्या मास्टर उसको आदर समझेगा? क्या उसको अप्रूव करेगा? क्या उससे सहमत होगा? आप परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, हम जानते हैं, लेकिन आपको बार बार उसको हर वाक्य के बाद आप दया करो, आप दया करो, आप दया करो कहना जरूरी है? वो कहता है व्यर्थ की बातें मत बोलो, बकबक मत करो। ये अन्य जातियों वाली बातें हैं। कुछ लोग प्रार्थनाओं में एक उनका जिसे कहते हैं उर्दू का वो है तकिया कलाम, मतलब जिस बात को वो बार बार दोहराते रहते हैं। वो प्रार्थना की या आराधना की एक बात बोलेंगे और उसके साथ 4 या 3 या 4 बातें दोहराएंगे। हर आराधना की एक बात या प्रार्थना की एक बात के साथ वो उन 3-4 बातों को दोहराएंगे। सुनने में इतना अटपटा लगता है। परमेश्वर का वचन सिखा रहा है, सबोपदेशक में कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है व्यर्थ की बातें मत बोलो। परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं होता, उनको ग्रहण नहीं करता। वन सीधा सीधा जैसा प्रभु ने कहा है वैसे इन बातों को बोलो। दूसरी बात, कई दफा हम देख रहे हैं कि किस तरह की व्यर्थ बातें हम अपनी प्रार्थनाओं में या आराधना में अक्सर बोलते हैं। कई दफा क्या होता है, हम परमेश्वर से प्रार्थना में कुछ मांगने की बजाय उसको सिखाना, बताना, पढ़ाना शुरू कर देते हैं कि क्या करे, कैसे करे, कहां करे, कब करे, किस तरह से करे, आदि आदि बातें उसको बताना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है उसको लहू से बांध दे, कोई कहता है लहू का बाड़ा लगा दे, कोई कहता है अपने छिदे हुए हाथों से ये काम को कर दे, कोई कहता है क्रूस के द्वारा उसका ये काम को कर दे। अरे वो काम परमेश्वर का है, कब करेगा, कैसे करेगा, किस साधन से करेगा, क्यों करेगा, ये सब निर्णय उसके हैं, मेरे और आपके नहीं है। मेरा और आपका काम है श्रद्धा के साथ परमेश्वर के सामने आकर के अपनी आवश्यकता को उसके सामने रखना, अपनी परेशानी को उसके सामने रखना और उसे बताना कि प्रभु
मैं इस बात से परेशान हूं, या मुझे ये चीज चाहिए, या मेरी समस्या का समाधान कर दे। अब ये परमेश्वर है कि कैसे करेगा? अब मैं क्या उसको हाथ पकड़ के बताऊंगा, या उसको कान मरोड़ के बताऊंगा कि लहू लगा के करना, बाड़ा बांध के करना, छेदे हुए हाथ से करना? कैसे हो सकता है? एक किसान को जाकर के आप बताओ कि भैया अपनी खेती इस तरह से जोतना और बीज इस तरह से बोना, तो क्या वो सहन कर लेगा? खरी खरी सुना करके वहां से लौटा देगा। जो काम उसका है वो अपना काम करना जानता है, जो काम परमेश्वर का है वो उसे पता है। उसने प्रार्थना करने का अगर हमें अपनी बात को कहने का अधिकार दिया है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम उसका जैसा मर्जी उपयोग करें और जो मर्जी बात उसके सामने बोलते रहें। प्रभु ने, जैसा मैं कई दफा कह चुका हूं, सीधे से कहा, सीधे से हे हमारे पिता कह के अपनी बात परमेश्वर के सामने रखो। फिर सबोपदेशक 5 अध्याय के 3 पद पे हम आते हैं। सबोपदेशक 5 अध्याय 3 पद में लिखा है, क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। इन व्यर्थ की बातों को सुन के परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है बहुत सारे मसीहियों में, जो तरह तरह की ये बातें जोड़ करके, उल्टी सीधी बातें जोड़ करके परमेश्वर को संबोधित करते हैं। वचन साफ बता रहा है, बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। और इसी बात को सबोपदेशक के साथ साथ नीति वचन में भी लिखा गया है। सुलेमान के ही नीति वचन है। नीति वचन 24 अध्याय के 9 पद में क्या लिखा है, देखिए। नीति वचन 24 अध्याय 9 पद, मूर्खता का विचार भी पाप है और ठट्टा करने वाले से मनुष्य घृणा करते हैं। मूर्खता का विचार भी पाप है। अगर आप मूर्खता की बात कर रहे हैं, परमेश्वर प्रसन्न नहीं हो रहा है। व्यर्थ की बातें कर रहे हैं, परमेश्वर प्रसन्न नहीं हो रहा है। परमेश्वर की दृष्टि में उसके वचन के अनुसार वो पाप है, परमेश्वर को अस्वीकार्य है। इसका एक बहुत गंभीर तात्पर्य है। आप इस तात्पर्य को समझने की कोशिश कीजिए। मैं थोड़ा सा एक छोटा सा उदाहरण देकर के इसकी एक भूमिका के रूप में आपको बताता हूं। मान लीजिए आपने किसी से धोखा खाया, किसी बात को लेकर के कहीं से आपको हानि हुई, किसी से धोखा खाया, और आप किसी से कहते हैं, अरे यार उसने मुझे ऐसा ऐसा बोला था, ये बात बोली थी, और मैंने उसकी बात मान ली और उसके कारण मुझे ऐसा नुकसान हो गया, ये नुकसान हो गया। तो दूसरा सुनने वाला उस बात को सुन करके अक्सर यही कहेगा, अबे तेरा दिमाग खराब हो गया था, तू पागल हो गया था, तेरी बुद्धि कहां चली गई थी, तूने उसकी इन बातों पे विश्वास कैसे कर लिया, इन बातों को कौन सुनेगा, कौन मानेगा, तूने कैसे विश्वास कर लिया, फिर धोखा मिला तो फिर और क्या मिलेगा जब तू इस तरह की मूर्खता की बातों को मान लेता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, बोलने वाले ने तो तुझे बेवकूफी की बातें सुनाई, उससे बड़ा बेवकूफ तू निकला कि तूने उन बेवकूफी की बातों को ना केवल सुन लिया वरन उन पे विश्वास भी कर लिया। जिसने तुझे धोखा दिया उसने तो बेवकूफी की बातें बोली, तूने उन बेवकूफी की बातों को सुन करके उनके ऊपर विश्वास करके और उनके अनुसार काम कर दिया, तू तो उससे भी बड़ा मूर्ख निकला। अब आप समझे, जब आप परमेश्वर के सामने ये उल्टी सीधी बेकार की व्यर्थ की बातें बोलते हैं और आप सोचते हैं कि परमेश्वर इन्हें सुन लेगा, स्वीकार कर लेगा, खुश हो जाएगा और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे देगा, कहने का तात्पर्य क्या हुआ, परमेश्वर आपसे भी गया गुजरा, आपसे भी ज्यादा मूर्ख है। आप तो बेवकूफी की बातें बोल रहे हो, साथ साथ आप ये भी सोच रहे हो कि परमेश्वर इतना मूर्ख है कि मेरी इन बातों को सुन करके खुश हो जाएगा और खुश होकर के मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दे देगा। आपको अंदाजा है, आप जब ये बातें करके परमेश्वर के सामने प्रार्थना में आते हो तो आप उसका कितना बड़ा अपमान करते हो और वो कितनी उस आपकी सहता चला जा रहा है, कितनी बातें आपकी सहता चला जा रहा है। ये इस किस्म की व्यर्थ की बातें परमेश्वर के सामने कहना, उसको अपमानित करना है, उसको नीचे दिखाना है। और फिर हम देखते हैं कि ये जो बुद्धिमानी और ये जो ज्ञान परमेश्वर के सामने
मनुष्य अपनी मूर्खता में लेकर के आता है, इसका एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। संभवतः हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर ना दिए जाने के पीछे ये एक कारण है। अय्यूब के 35 अध्याय के 13 पद में लिखा है, अय्यूब 35 अध्याय और उसके 13 पद में लिखा हुआ है कि निश्चय ईश्वर व्यर्थ की बातें कभी नहीं सुनता और ना सर्वशक्तिमान उन पर चित्त लगाता है। जो प्रार्थनाएं इस तरह से की जाती हैं, जो आराधनाएं इस तरह से की जाती हैं, इन वचनों के आधार के ऊपर क्या हम कह सकते हैं कि परमेश्वर उन्हें स्वीकार करेगा, उन्हें सुनेगा, उनके मानेगा? हो सकता है हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर ना मिलने का यह एक बहुत बड़ा कारण हो कि हम इस तरह की प्रार्थनाएं कर रहे हैं जो परमेश्वर को स्वीकार ही नहीं। और फिर हम सबोपदेशक के 5 अध्याय के 4, 5 और 6 पद पे आते हैं। यहां पे लिखा है, सबोपदेशक 5 अध्याय 4, 5 और 6 पद, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलंब ना करना, क्योंकि वो मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का नाम मानना ही अच्छा है। कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में ना फंसाना और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट कर दे। समझ में आया आपको परमेश्वर ने कितनी गंभीर बात यहां पे बोली? अगली बात जिसके लिए सुलेमान हमको यहाँ चेतावनी दे रहा है, वो ये कह रहा है कि यदि हम अपनी मन्नत को, हमारे कही हुई बात को, हमारे मुंह से परमेश्वर को दिए गए कमिटमेंट को, जो हमने परमेश्वर से प्रतिबद्ध किए हो करके कहा है कि परमेश्वर हम ये करेंगे, ये हमारी तेरे से वाचा है, हम इस काम को करेंगे। अगर आप परमेश्वर से कोई बात करते हैं, कोई वाचा बांधते हैं, कोई मन्नत या किसी तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग आप करते हैं, उसको पूरा ना करके आप बहुत भारी नुकसान में पड़ रहे हैं। वहां पे लिखा है 4 पद में कहता है कि परमेश्वर मानी हुई बात को, कही हुई बात को पूरा ना करने को मूर्खता जानता है। और अभी हमने देखा कि मूर्खता पाप है। फिर वो 6 पद में कहता है कि परमेश्वर इसको हल्के में नहीं लेता, ना ही इसके लिए परमेश्वर कोई बहाना स्वीकार करता है, कोई एक्सक्यूज भी स्वीकार नहीं करता। मत कहना कि ये भूल से हो गया, मैंने ऐसे ही कह दिया, मैं कहना नहीं चाहता था, मेरे मुंह से ऐसी बात निकल गई। परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं करता, इस बहानों को नहीं स्वीकार करता। और परिणाम फिर वो बताता है 6 पद के अंत में, क्यों परमेश्वर तेरे हाथ के कामों को नाश करे, क्यों परमेश्वर तेरे हाथ के कामों को खत्म करे, खराब करे। मैं एक बार फिर से आपको पढ़ देता हूं इस अंतिम बात को, 6 पद के अंतिम वाक्य, परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कामों को, कार्यों को नष्ट करे। परमेश्वर इसको हल्के में नहीं लेता है। परमेश्वर हमारी आशीषों को नष्ट कर देता है। जो कार्य हमने किए हैं उनको नष्ट कर देता है। तो आप कहेंगे मैंने तो मन्नत मानी नहीं, मैंने तो परमेश्वर से कुछ बोला नहीं, तो मैं तो बच गया। आप भूल गए, जिस पल आपने उद्धार पाया उस पल आपने परमेश्वर से वायदा किया, प्रभु मैं तुझे समर्पित हूं, मेरा जीवन तुझे समर्पित है, मैं तेरी आज्ञाकारिता में चलूंगा, मैं तेरा बन के रहूंगा। क्या आपने ये मन्नत नहीं मानी? क्या आपने ये निर्णय नहीं लिया? क्या परमेश्वर के सामने आपने ये समर्पण नहीं किया? उसका क्या हुआ? मत सोचिए कि ऐसे ही बच जाएंगे, परमेश्वर उसका हिसाब लेगा। हर नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर के सामने ये वचन देता है, ये मन्नत मानता है कि प्रभु मैं तुझे समर्पित हूं, तेरा आज्ञाकारी रहूंगा, तेरे पीछे पीछे चलूंगा, तेरी कही को करूंगा। लेकिन होता क्या है? इसका बिल्कुल विपरीत। मनुष्यों की कही भी करते हैं, मनुष्यों की मानते हैं, मनुष्यों से डरते हैं, मनुष्यों को सर पे चढ़ा करके रखते हैं, परमेश्वर का निरादर करते हैं, परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं। परमेश्वर के लिए समय ही नहीं होता है, परमेश्वर के वचन के लिए समय नहीं होता है। मनुष्य ने जो कह दिया उसे भाग के पूरा करेंगे, मनुष्य ने जो कहा है तोते की तरह उसको बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है
उसको पालन नहीं करेंगे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने जो मन्नत मानी थी मैं उसको पूरा करूंगा? तो फिर अगर परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा है, आपकी आशीषें नहीं बढ़ रही हैं, आपके ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, तो क्या इसमें कोई चकित होने की बात है? क्या अगर हम समस्याओं में घिरे रहते हैं तो क्या इसमें कोई चकित होने की बात है? लिखा है पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 30 पद में, आमतौर से हम इसको प्रभु भोज के साथ में लेते हैं, लेकिन मैं आपके सामने यहाँ पे पढ़ रहा हूं पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 30 पद, अनाज्ञाकारिता के क्या परिणाम होते हैं। लिखा गया है प्रभु भोज के संदर्भ में, लेकिन अनाज्ञाकारिता के परिणाम क्या लिखा है? इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं। इसी कारण मतलब जो प्रभु भोज के निर्देश दिए गए थे उनका पालन ना करने के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण, इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। परमेश्वर के न्याय के दंड के 3 स्तर हैं। शुरुआत होती है निर्बल हो जाने से। जब हम परमेश्वर की कही बात को पालन नहीं करते हैं, अनाज्ञाकारिता करते हैं, तो हमारे अंदर एक निर्बलता आती है, आत्मिक भी शारीरिक भी। फिर भी अगर हम ढिठाई में बने रहते हैं तो हम रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। तरह तरह के रोग बारंबार हमको सताना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर की ताड़ना है, चिता रहा है, समझा रहा है कि सीख जाओ। और जो फिर भी ढिठाई से बने रहते हैं, लिखा है तुम में से बहुत से सो भी गए हैं। अन्य जातियों के लिए नहीं कह रहा, विश्वासियों के लिए कह रहा है, तुम में से बहुत से सो भी गए हैं क्योंकि उन्होंने अनाज्ञाकारिता करी। और आज मंडलियों को और मंडलियों के लोगों को देख लीजिए, कितने लोगों को दुर्बलता ने, रोगों ने सता रखा है। कितने मंडलियां हैं जिनमें कोई उन्नति नहीं है, बंद पड़ी हैं, बढ़ नहीं पा रही हैं, खुल नहीं पा रही हैं। लोग प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन उत्तर नहीं आ रहे हैं। विचार कीजिए क्यों, समझिए क्यों। और फिर हम आज का आखिरी पद देखते हैं, सबोपदेशक 5 अध्याय 7 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि सपनों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है, परंतु तू परमेश्वर का भय मानना। सपनों की अधिकता से मतलब मन के विचारों से, जिन बातों के हम ख्याल रखते हैं। परमेश्वर ने जो कहा उनके ऊपर तो ध्यान नहीं जाता, इधर उधर की बातों को अपने ध्यान में रखते हैं। सपनों की अधिकता से, व्यर्थ की बात विचारों से क्या होता है? व्यर्थ की बातों की बहुतायत होती है। और व्यर्थ की बातों को हम ऊपर देख चुके हैं। परमेश्वर मूर्खता मानता है, जो पाप है और उसके कारण दुष्परिणाम है। और अंतिम बात वो यहाँ पे कहता है, परंतु तू परमेश्वर का भय मानना। हम में से कितनों को इस बात को सीखने समझने की जरूरत है। मेरा हिसाब परमेश्वर लेगा, मेरा उद्धार प्रभु ने किया है, मैं किसी मनुष्य को हिसाब नहीं दूंगा, कोई मनुष्य मेरी सिफारिश नहीं करेगा, मैं किसी मनुष्य के कहे के अनुसार प्रतिफल नहीं पाऊंगा। मुझे अपना व्यक्तिगत हिसाब देना है, कोई मेरी जगह और हिसाब नहीं दे सकता है। इसलिए मुझे मनुष्य का भय मानने के बजाय परमेश्वर का भय मानना है, उसके भय में चलना है। मैं एक अंतिम पद पढ़ के समाप्त करूंगा, इब्रानियों 13 अध्याय और उसका 5 पद। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 5 पद। वैसे जाना माना पद है, लेकिन अक्सर हम इसका एक ही भाग देखते हैं। मैं पूरा पद आपके सामने पढ़ता हूं। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो। और क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। हम इस बात को तो लेके चलते हैं कि परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। लेकिन इसके आगे क्या लिखा है? 6 पद में क्या लिखा है? परमेश्वर कहता है, इसलिए हम बेधड़क होकर कह सकते हैं, इब्रानियों का लेखक कह रहा है, इसलिए हम बेधड़क होकर कह सकते हैं, प्रभु मेरा सहायक है। जब उसने वायदा किया है मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, तो प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा,
मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मनुष्य के भय में नहीं, परमेश्वर के भय में चलें। बोले कम, सुने ज्यादा। परमेश्वर को उसका उचित आदर दें। अपनी औकात परमेश्वर के सामने ध्यान रखें और उसके मुताबिक बातचीत करें। हमारी प्रार्थनाएं उसके अनुसार सुनी जाएंगी। प्रभु अपने वचन पे आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह।